पहले टाइम नहीं लगता। जल्दी जल्दी। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां शान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानप्रदाश्च नित नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत् एतेन निरावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनम् पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग स्टोरी सुन रहे थे इसमें। आज हम लोग को पढ़ना है भक्ति योग की महिमा, स्कंद संख्या 3 और अध्याय संख्या 25 श्रीमद् भागवतम। स्टोरी ऐसी थी कि जो हमने बताया था कि कल के क्लास में कि करदम मुनि जो है अब अपने पुत्र कपिल देव से आज्ञा लेकर और जो है जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। कपिल देव स्वयं भगवान हैं, तो उनसे आज्ञा लेकर अब जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं और बोलते हैं कि आपके अनुपस्थिति में मैं माता का ख्याल रखूंगा और उनको मैं सांख्य योग का दर्शन प्रस्तुत करके उनको धीरे धीरे इस भौतिक संसार के भौतिक अज्ञानता से उबार कर उनको भी मैं भगवान की भक्ति से जोड़ने का प्रयास करूंगा। इस तरह से करदम मुनि जो है जंगल में प्रस्थान करते हैं और जंगल जाकर वो अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके द्वेष और इच्छा से रहित होकर अकलमस्य भक्ति करने के कारण समदर्शी होने से अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। देखो कैसे व्यक्ति जो है एक शुरुआत में तपस्वी ऋषि थे, बीच में गृहस्थ जीवन स्वीकार किया और अंत में जो है जीवन के अंत में वानप्रस्थ और संन्यास ग्रहण करके वास्तविक सफलता भगवत धाम को प्राप्त किया। तो चारों वर्णों चारों आश्रमों से होकर वो गुजरे और अंत में संन्यास ग्रहण करके उन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो इस तरह से गृहस्थ का जीवन होना चाहिए। अब देखो आगे इसमें अब देवहूति माता क्या करती हैं उनके बारे में सुनो कि देवहूति माता ने क्या चरित्र प्रस्तुत किया इस श्रीमद् भागवतम में स्कंद 3 में, कि उन्होंने अपने कैसे जीवन को कपिल देव भगवान के आदेश के अनुसार जिया और अंत में वो भी भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाई। उन्होंने कोई संन्यास ग्रहण नहीं किया या वो कोई जंगल नहीं गई, वो अपने सयाने पुत्र के गाइडेंस में पूरे जीवन को अपना ऑपरेट किया, उन्होंने गुजारा। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बहुत ही उचित आदर्श प्रस्तुत किया है इस स्कंद में। कपिल देव भगवान के आदेश से देवती माता ने और करदम मुनि स्वयं भगवान के आशीर्वाद से उनको ये स्थिति प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं इसमें कि सुतः उवाच द्वैपायनं सख्य स्वत्वैव मैत्रेयो भगवानस्तथा प्राहिदं विदुरं प्रीतम अनविक्षिक्या प्रचोदितम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यास देव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। क्या बोलते हैं कि परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय व्यास देव के मित्र थे। जो मैत्रेय ऋषि थे ये व्यास देव के मित्र थे। व्यास देव स्वयं जो है साहित्य अवतार हैं भगवान के, और उनके ये मित्र थे मैत्रेय ऋषि। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित होकर प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तो विदुर ये क्वेश्चन पूछते हैं किससे? मैत्रेय ऋषि से। विदुर जो है भारत भ्रमण पर निकले थे। दुर्योधन जब उनको अपमानित करके राज्य से निकाल दिया तो पूरे भारत में तीर्थों का भ्रमण करने के लिए निकल गए और उसको विशेष कृपा माना भगवान का कि दुर्योधन ने ऐसा किया नहीं होता तो मैं भारत भ्रमण के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकलता नहीं। और तीर्थ यात्रा के लिए निकले तो उनकी भेंट जो है मैत्रेय ऋषि से होती है और मैत्रेय ऋषि से दिव्य बात विषयों पर चर्चाएं करते हैं। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित होकर प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। जब प्रश्नकर्ता प्रामाणिक हो और वक्ता भी अधिकारी हो तो प्रश्नोत्तर संतोषप्रद ढंग से चलता है।
देखो क्या है कि प्रश्नकर्ता प्रामाणिक हो, कि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, सब्जेक्ट से हटकर कोई क्वेश्चन ना पूछे। ठीक है ना। यहाँ पर मैत्रेय को शक्तिशाली ऋषि माना गया है, अतः उन्हें भगवान कहा गया है। मैत्रेय ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे, स्वयं व्यास देव के मित्र थे, और व्यास देव भगवान के अवतार हैं, साहित्य अवतार। यह शब्द न केवल परमेश्वर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अपितु जो भी परमेश्वर के तुल्य शक्तिमान हो उसी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मैत्रेय को भगवान कहकर संबोधित किया गया क्योंकि आध्यात्मिक रूप से वे बहुत आगे बढ़े चढ़े थे। वे द्वैपायन व्यास देव के मित्र थे, जो भगवान के साहित्य अवतार हैं। विदुर के प्रश्नों से मैत्रेय अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये प्रश्न एक प्रमाणिक सिद्ध भक्त के थे। तो विदुर एक प्रमाणिक सिद्ध भक्त थे, उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैत्रेय ऋषि से, तो मैत्रेय ऋषि बहुत ही प्रसन्न थे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही उनका प्रमाणिक था। इस तरह मैत्रेय को उत्तर देने में उत्साह प्रतीत हुआ। जब समान मानसिकता वाले भक्तों के मध्य आध्यात्मिक विषयों पर वार्ताएं होती हैं, तो प्रश्न और उत्तर अंततः फलप्रद और उत्साहवर्धक होता है। तो हमें देखो धीरे धीरे भक्ति करके ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है कि हम पहले भगवत गीता भागवतम के सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करना शुरू कर दें। फिर उस हिसाब से हमें क्वेश्चन पूछना है। जब हम क्वेश्चन उस हिसाब से पूछते हैं, तो क्या होता है, वक्ता को भी आनंद आता है और श्रोता को भी आनंद आता है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले भक्ति करके और आध्यात्मिक सब्जेक्ट को सीखने का प्रयास करना पड़ेगा, और फिर उस हिसाब से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। क्वेश्चन से क्या होता है, अपना कल्याण तो होता ही है, और साथ में श्रोताओं का भी कल्याण होता है। अब ये विदुर मैत्रेय से क्वेश्चन नहीं पूछते, तो हम लोग उस क्वेश्चन को और उस जवाब को सुन नहीं पाते जो मैत्रेय ऋषि ने विदुर को बताया। ये सब महाभागवत वैष्णव हैं सारे, और खुद साहित्य अवतार जो व्यास देव हैं उनके मित्र हैं। तो ये लोग भगवान के बहुत ही करीब लोग हैं। इनके द्वारा दिए हुए उपदेशों का पालन करके व्यक्ति धीरे धीरे भगवान को प्राप्त कर सकता है। अब आगे जो मैत्रेय ऋषि क्या बोलते हैं, मैत्रेय उवाच पित्तरिं प्रस्थिते अरण्यम मातु प्रिय चिकीर्षताम तस्मिन् बिंदु सरे अवसित्यम भगवान कपिलम किलम। मैत्रेय ने कहा, जब कर्दम मुनि वन चले गए तो भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रहने लगे। अब कर्दम मुनि जो है जंगल को चले जाते हैं कपिल मुनि से आशीर्वाद लेकर, और उनसे माता देवहूति से आज्ञा लेकर। जब वो जंगल चले जाते हैं, तो भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर ही निवास करने लगे। बोलते हैं, वयस्क पुत्र का धर्म है कि अपने पिता की अनुपस्थिति में वो अपनी माता का भार अपने ऊपर ले ले और अपने सामर्थ्य भर उसकी सेवा करे। देखो ऐसे में पुत्र को ट्रेनिंग देना चाहिए कि जो पिता की अनुपस्थिति में माता की भरपूर सेवा कर सके। जब ऐसा रहेगा पुत्र, तभी जाकर जो है माता का कल्याण होगा। क्योंकि माता को बताया गया कि वो जंगल नहीं जा सकती है, उसको क्या करना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा सयाने पुत्र का। ठीक है ना। जब पति ना रहे तो सयाने पुत्र के गाइडेंस में उसको भक्ति को ऑपरेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अपनी माता का भार अपने ऊपर ले लें और अपने सामर्थ्य भर उसकी सेवा करें। ये पिता की अनुपस्थिति में पुत्र का कर्तव्य है, कि माता का भार स्वयं उठा ले और सामर्थ्य भर उसकी सेवा करे, जिससे उसे पति वियोग न खले। पति का भी यह कर्तव्य है कि जो ही पुत्र सयाना होकर अपनी पत्नी और गृहस्थी का भार संभालने में समर्थ हो जाए, तो वह गृह त्याग दे। तो पिता का भी उत्तरदायित्व बता रहे हैं कि जो ही पुत्र सयाना हो जाए, अपनी पत्नी और गृहस्थी का भार संभालने में समर्थ हो जाए, तो वह गृह त्याग दे पिता। गृहस्थ जीवन की यही वैदिक प्रणाली है। मनुष्य को मृत्यु पर्यंत गृहस्थी के कार्यों से निरंतर व्यस्त नहीं रहे आना चाहिए। उसे घर छोड़ देना चाहिए जब सयाना पुत्र को पारिवारिक मामलों और पत्नी का भार ग्रहण करना चाहिए। क्या बता रहे हैं कि जो सियाना पुत्र है उसको पारिवारिक मामलों और पत्नी का भार ग्रहण करना चाहिए, और पिता को क्या करना चाहिए, गृहस्थ जीवन त्याग करके और आगे जाकर वन में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब अपनी माता देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत से बैठे, तो देवहूति को वे प्रश्न याद आए जो ब्रह्मा ने उनसे कहे थे। अतः वह कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। तो अब जो है देवहूति माता के पास भगवान कपिल देव फुर्सत से, मतलब पूर्ण रूपेण जो है निश्चिंत होकर बैठते हैं, क्योंकि पिता अब जंगल को चले गए हैं। अब एक ही कार्य है, देवहूति माता को ज्ञान प्रदान करना, कि देवहूति माता कैसे अध्यात्म में स्थिर हो पाए, इसके लिए वो प्रयास करते हैं। बोलते हैं, कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगती हैं देवहूति माता। क्या पूछती हैं, देवहूत्य उवाच निर्विण्या नित्तराम भूमम न सदी इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्न प्रपन्नाद्यम तमः प्रभो। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने इंद्रियों के विक्षोभ से उभी हुई हूँ,
और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। तो देखो, जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहता है तो उसके सेंसेस कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है ना। न चाहते हुए भी इंद्रिय तृप्त की इतनी वासनाएं होती हैं या फिर इतने फैसिलिटी होती है कि न चाहते हुए व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगना उसको मजबूरी हो जाती है। क्योंकि वो वातावरण ऐसा होता है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी उन चीजों को तृप्त करना चाहता है। वही बता रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से इतनी उबी हुई हूँ कि इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ। बता रहे हैं यहाँ पर असत इंद्रिय तर्षणाम शब्द सार्थक है। असत का अर्थ है क्षणिक और इंद्रियों का अर्थ है इंद्रियां। इस तरह असत इंद्रिय तर्षणाम का अर्थ हुआ कि भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा क्षुब्ध होकर। तो माता देवती जो है बता रही कि भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों के द्वारा क्षुब्ध हूं मैं। जो इंद्रियों की वासनाएं हैं उससे मैं असत इंद्रियों के तर्षणाम का अर्थ है भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों को क्षुब्ध होकर। मतलब जो भौतिक शरीर से इंद्रियां प्रकट होती हैं और इंद्रियों के वेग प्रकट होते हैं उससे मैं क्षुब्ध हो गई हूँ। हम भौतिक शरीर के विभिन्न अस्त्रों से होकर विकसित हो रहे हैं। देखो, होता क्या है कि जब व्यक्ति पारिवारिक जीवन में हस्बैंड वाइफ दोनों साथ रहते हैं तो न चाहते हुए भी बहुत सारी वासनाएं जो है व्यक्ति को तृप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अच्छा भोजन है, अच्छे ड्रेसिंग है, और अपने शरीर को सजाना धजाना है, ये सारी चीजें जो हैं आकर्षण का केंद्र होता है स्त्री और पुरुष के बीच में पारिवारिक जीवन में। इसीलिए पुरुष का कर्तव्य है कि जब उसका पुत्र वयस्क हो जाए, मतलब ऐसी अवस्था में आ जाए कि वो पारिवारिक जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, तो उसको हैंड ओवर करके पत्नी को अपने सयाने पुत्र के गाइडेंस में रखकर उसको जो है वानप्रस्थ की तैयारी करनी चाहिए या संन्यास की तैयारी करनी चाहिए। तभी जाकर जो है वो व्यक्ति अपने पाप कर्मों से छूट पाएगा और अंत में भगवत प्राप्ति कर पाएगा। और पुत्र को भी ऐसे गाइडेंस देकर उसको बनाना है कि वो भी भगवान का भक्त बन जाए, जिससे वो माता को संरक्षण प्रदान करे। ये पिता का उत्तरदायित्व बनता है कि पुत्र को और पत्नी को भक्ति से जोड़े। तभी वो जीवन के अंत में उसको वानप्रस्थ लेने में उसकी सहायता करेंगे। अब देखो, यहाँ पर कर्दम मुनि भगवान कपिल देव को प्रकट करते हैं माता देवहूति के गर्भ से। और माता देवहूति भी पहले आध्यात्मिक जीवन में इतनी बड़ी चढ़ी नहीं थी, लेकिन अपने पति के प्रति बहुत ही वफादार थी वो। इस कारण से भगवान की कृपा हुई और कर्दम मुनि महान तपस्वी थे और भगवान के महान भक्त थे। इस कारण से उनकी सेवा किया इसने, दिव्य सेवा करके, और उनकी कृपा को आकर्षित किया, जिससे भगवान की कृपा अंत में भगवान कपिल देव स्वयं माता के गर्भ में आते हैं। और उनके आदेश से हम लोग आगे सुनेंगे कि कपिल देव के आदेश को प्राप्त करके देवती माता भगवान के धाम जाने के योग्य होती है। बोलते हैं भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा क्षुब्ध होकर हम भौतिक शरीर के विभिन्न अस्त्रों को से होकर विकसित हो रहे हैं। कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में रहते हैं। फलतः हमारी इंद्रियों के कार्य व्यापार भी बदलते रहते हैं। जो भी वस्तु बदलती है वह क्षणिक या असत कहलाती है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इस क्षणिक इंद्रियों से परे हमारी एक अस्थायी इंद्रियां होती हैं जो इस समय भौतिक शरीर से ढकी हुई हैं। अस्थायी इंद्रियां पदार्थ से कलुषित होने के कारण सही ढंग से कार्य नहीं करती हैं। फलतः इस कलुषित इंद्रियों को मुक्त करना ही भक्ति है। तो भक्ति का मतलब है कि हम अपनी जो हमारी कलुषित इंद्रियां हैं उसको हम भक्ति करके शुद्ध कर लें पहले। वो कैसे शुद्ध होगी? जब हम अपने ज्ञान इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे। जब हम ज्ञान इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे तो धीरे धीरे हमारे सेंसेस पवित्र होंगे। सेंसेस के प्योर होने से क्या होगा? हमारे मन और बुद्धि पवित्र होगी। मन और बुद्धि के पवित्र होने से क्या होगा? आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा कि हम नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। और तब जो हम दासता स्वीकार करेंगे, तब जो है, हमने क्या बताया भगवत गीता के 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमा पाइनियो अनित्या तांति स्वभारत। हे अर्जुन, जिस तरह सुख और दुख ठंडी और गर्मी जैसे ऋतुओं के आने जाने के समान है, जिस तरह ठंडी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद ठंड आती है, उसी तरह सुख दो और दुख जो है जीवन में आते रहते हैं। इससे तुम्हें विचलित नहीं होना है और तुम मेरे कहने पर युद्ध करो। तो ये भौतिक संसार में जो भी भक्ति करने का प्रयास कर रहा है वो माया के साथ एक जंग है। समझ रहे हो? प्रकृति के साथ एक जंग लड़ना है। अब इस भरे ठंड में स्नान करके जो है भगवान की मंगला आरती करनी है, नाम जप करना है, पवित्र वस्त्र धारण करना है, तिलक धारण करना है, कितना टफ काम है। जबकि टेम्परेचर है 0 डिग्री या 1 डिग्री या 2 डिग्री, उसके बीच में हमें स्ट्रगल करना है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो कितना टफ है, लेकिन इसमें भी भक्त लोग जो है स्नान करके भगवान की मंगला आरती, नाम जप, कथाओं का श्रवण सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं।
तो ये उसी तरह है जैसे सुख और दुख जीवन में आते हैं, उसी तरह ये ठंड और गर्मी का जो है ऋतुओं का परिवर्तन है। ये कुछ दिनों तक रहेगा, फिर गर्मी आएगी, फिर ठंड आएगी। लेकिन हमें अपने नियमों में दृढ़ बने रहना है, क्योंकि एज लिमिट बहुत कम है और जाना बहुत लंबी दूरी तय करनी है। तो लंबी दूरी तय करने के लिए व्यक्ति जो है रुकता नहीं है। भगवान जब हनुमान जी राम के कार्य के लिए निकले, तो बीच में सुरसा जो है अपना विस्तार करके क्या करी, उनकी परछाई पकड़ के उनको समुद्र में खींच लिया। तो हनुमान जी ने बोला है, देख राक्षसी तू अभी, वो राक्षसी ने बोला, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। उन्होंने बोला, मैं राम के काम के लिए निकला हूँ, मैं जब राम का कार्य पूरा कर लूंगा, भगवान श्री राम का, तब मुझे खा लेना। नहीं नहीं नहीं, तब बहुत लेट हो चुका होगा, मुझे भूख लगा है, मुझे खाना है तुम्हें। तो हनुमान जी ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, और जो तुम मुझे खा लोगी तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो हनुमान जी पहले उसके स्वरूप को देखे तो वो विकराल राक्षसी थी। फिर अपना उन्होंने विस्तार किया, फिर वो भी अपना विस्तार करने लगी। हनुमान जी अपना विस्तार करते, फिर वो राक्षसी अपना विस्तार करती, फिर हनुमान जी मक्खी बनकर उसके मुंह में घुसते हैं और कान के रास्ते निकल आते हैं, और फिर जो है वहां से चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां हर समय एक जैसी नहीं रहेंगी। जब हम भगवान के कार्य के लिए निकले हैं कि भगवान को पाना है हमें, तो परिस्थितियां जैसी भी रहें, हर परिस्थिति में हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। चाहे सुख हो, दुख हो, ठंडी हो, गर्मी हो, जो भी ऋतु परिवर्तन हो, या जो भी हमारे जीवन में चेंजेज आए कर्मों के हिसाब से, ठीक है ना, उसमें हमें धैर्य रखना है, और हर सिचुएशंस में भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की शरण ग्रहण करनी है। तभी जाकर हमारा जीवन सार्थक बनेगा। बहुत ही लिमिटेड टाइम है व्यक्ति के पास। इसमें भी अगर जो हम 40 बरस 45 बरस के हो गए हैं, तो हमें लगता है कि अब तो टाइम ही नहीं बिल्कुल। अब हमें धीरे धीरे सामाजिक स्तर से अपने रिलेशनशिप को खत्म करके और आध्यात्मिक रिलेशनशिप भगवान से, गुरु से बनाना पड़ेगा। तभी जाकर, अगर जो इस जीवन में सार्थकता नहीं भी मिली, तो भगवान एक बार फिर से चांस देंगे हमें। लेकिन उस चांस का वेट नहीं करना है कि भगवान फिर से एक बार चांस देंगे, उस चांस का हम बेनिफिट उठाकर भगवान के धाम जाएंगे या भगवान की भक्ति को अचीव कर पाएंगे। हमें क्या करना है, इसी जीवन में प्रयास करना है कि हम भगवत धाम की प्राप्ति करने के योग्य हो पाए। तब कुछ त्रुटि होगी तो भगवान उसको ठीक कर देंगे हमारे प्रयास को देखकर। तो प्रयास हमें अपने लेवल पर गुरु और कृष्ण की कृपा को आकर्षित करके ही करनी पड़ेगी, उनसे याचना करके। देखो, ये रास्ता ही जो है कृपा सिद्ध प्रोसेस है। जब तक हम कृपा की याचना नहीं करेंगे, तब तक अपने प्रयास से हम भौतिक बंधनों से छूट नहीं सकते हैं। भौतिक बंधनों से छूटने के लिए व्यक्ति को, बिना भगवत कृपा के, बिना गुरु कृपा के, बिना वैष्णव की कृपा के, व्यक्ति जो है बंधनकारी जीवन से छूट नहीं पाएगा, पूरे जीवन भर प्रयास कर लेगा तो। देखो, भक्ति का प्रोसेस कितना सिंपल है। 16 माला जप करनी है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना है, एकादशी व्रत रखना है, कुछ कथाओं का को पढ़ना है या सुनना है। कितना आसान है। लेकिन वास्तविक भक्ति तो है ये। लेकिन भक्ति के पीछे जो है, जब भगवान के एग्जाम होते हैं, तब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तब हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो हमें सपोर्ट कर सकें उस सिचुएशंस में, जब हमें लगेगा कि अब तो भगवान। देखो, भगवान क्या करते हैं ना, बहुत कठोर एग्जाम लेते हैं इस रास्ते पर। आपको लगेगा कि अब तो आगे पीछे कुछ बचा नहीं, और अब जाऊं तो कहाँ जाऊं। ना तो भक्ति को छोड़ सकता हूँ, ना भौतिक संसार में जा सकता हूँ। अब उस सिचुएशंस में करना क्या है हमें। इसीलिए हमें कुछ वैष्णव की शरण ग्रहण करनी चाहिए, कुछ को अपना मित्र बनाना चाहिए, जो हमें भक्ति में हमेशा एक जवान रखे। जवान रखने का मतलब है कि यंग रखे हमें, कि हम भक्ति को हमेशा उत्साहपूर्वक हम करते रहें। तभी जाकर हम पूरे जीवन भर भक्ति को अपने साथ मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो 2-4 साल होता है, फिर आदमी ढीला पड़ जाता है कि चलो, ये तो रोज एक ही मंत्र जाप करना है, एक ही माला करनी है। किसी तरह 16 माला सुबह से शाम तक हो जाती है, अपने बिजनेस व्यापार में लगे हुए हैं, चल रहा है, दीक्षा भी ले लिया, दोनों दीक्षा हो गई, जनेऊ लपेट लिया गले में, और कंठी 3 राउंड की हो गया। सभी लोग जानते हैं प्रभु जी दीक्षित भक्त हैं, लेकिन अंदर से खोखला। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों की, गुरु की, और जो है भगवान की और वैष्णव की कृपा को आकर्षित करने के लिए पूरे जीवन भर याचना करना पड़ेगा। जितना ही हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएं, उतना ही हम हमें याचक बनना है, कृपा की याचना करनी है भक्तों से, भगवान से। तभी जाकर हम भक्ति में सफल होंगे। आप देखो, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इन्होंने कितने सुंदर भजन गाए हैं। किस लिए? शरणागति भजन गाए हैं। उन लोगों को क्या जरूरत थी? लेकिन
उनको पता था कि जो है शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी जाकर भगवान की कृपा होगी। और शरण ग्रहण करने का मतलब है कि जितना ही हम नाम जप करेंगे उतना ही हम भगवान के शरणागत आश्रय ग्रहण करेंगे हम। जब तक हमारा आश्रय गुरु कृष्ण और वैष्णव नहीं होंगे, तब तक हम माया के आश्रय को स्वीकार करेंगे। इसीलिए हमें सुनना आवश्यक है। जब हम श्रीमद् भागवतम भगवत गीता जैसे क्लास को सुनते हैं, तब भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जो हम प्रैक्टिकली सेवा करते हैं, प्रैक्टिकली सेवा का उद्देश्य है कि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में, धाम में हमारी रुचि जागृत कितनी हो रही है। और जिसमें रुचि जागृत नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको सेवा सूट नहीं कर रहा है। सेवा करने का, कोई भी भगवान की सेवा करें या भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करें, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में हमारी कितना जो है रति उत्पन्न हो रही है। और जिसमें रति उत्पन्न नहीं हो रही है, इसका मतलब हमारा सेवा हमें सूट नहीं कर रहा है। तो सेवा हमें वही सूट करेगी जो हमें भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में हमारा इंटरेस्ट जगा जगा दे। और जितना ही हम कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे ध्यान पूर्वक, उतना ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति और भगवान की तदीय वस्तु के प्रति सेवा करने का भाव डेवलप होगा। क्योंकि श्रवण ही एक ऐसा मेथड है जिससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। खासकर भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की कथा रोज व्यक्ति अगर जो श्रवण करता है तो स्टोरी फॉर्म में, लेकिन क्या करता है, नैष्ठ की भक्ति का हृदय में जागरण करता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारी अभद्रता को नष्ट करता है। और नैष्ठ की भक्ति, निष्ठा लेवल की भक्ति का हृदय में जागरण करता है। जब निष्ठा लेवल की भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी, तो हर सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, भक्ति को छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे जीवन का पार्ट बन जाएगा। जैसे लगता है कि हमें नहाने खाने पीने सोने के बिना हम नहीं रह सकते, उसी तरह बिना भगवत कथा का श्रवण किए, बिना भगवत नाम का जप किए, बिना डिवोटी एसोसिएशन किए, अब एक क्षण भी हमारा जीवन अधूरा फील होगा हमें। और फिर जाकर रुचि, और मतलब रुचि मतलब टेस्ट उसमें जागृत होगा। अब 24 घंटे जो है अखंड भगवान का नाम संकीर्तन होगा, अखंड चिंतन होगा भगवान का। और हृदय ही जो है राधा कृष्ण का निवास स्थान बन जाएगा। तो व्यक्ति जंगल में रहे या घर में, वो जहां भी रहेगा वहीं उसका हृदय इतना पवित्र हो जाएगा कि वो हृदय ही वृंदावन बन जाएगा। जहां राधा कृष्ण का निवास है वही वृंदावन है। मान लो कि जीवन के अंत तक किसी को वृंदावन वास नहीं मिलता है, तो अपने हृदय को वृंदावन बना ले वो। कैसे? भगवान की भक्ति करके, कि हृदय में राधा कृष्ण का नित्य निवास बन जाए, चिंतन उन्हीं का, अखंड चिंतन हो उनका। तब जाकर जो है हम अपने समस्त पाप कर्मों से छूट पाएंगे। और फिर जाकर भगवान की, राधा कृष्ण की भक्ति को अचीव कर पाएंगे। बोलते हैं जब कलमश से पूर्णतः दूर हो जाता है, तो इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना में युक्त होकर कार्य करती हैं। तो हम सद इंद्रियों को, अर्थात शाश्वत इंद्रिय कार्यकलापों को प्राप्त करते हैं। शाश्वत इंद्रिय कार्यकलाप भक्ति को कहलाते हैं। जब क्षणिक इंद्रिय कार्यकलापों को इंद्रिय तृप्त कहते हैं। जब तक कोई इंद्रिय तृप्त से उब नहीं जाता, तब तक उसे कपिल जैसे व्यक्ति से दिव्य संदेश सुनने का सुयोग्य प्राप्त नहीं होता है। जब तक देखो, जब तक हम इंद्रियों के विषयों से अपने को आसक्त करते रहेंगे, तब तक जो है हम पर दिव्य आदेश काम नहीं करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, इस इंद्रियों को कंट्रोल करना है और इसको दिव्य भगवान की सेवा में लगानी है। तभी जो है कपिल देव भगवान जैसे आदेश देने वाले हमें सुयोग्य व्यक्ति प्राप्त होंगे। देवहूति ने कहा कि वे उब गई हैं, क्योंकि अब वो उनके पति ने गृह त्याग कर दिया है, अतः वे भगवान कपिल देव के उपदेश को सुनकर विश्राम प्राप्त कर सकती हैं। तो कपिल देव भगवान उनको जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, देवहूति माता बोलती हैं कि मैं अब अपने पति के गृह त्याग कर, मेरे पति ने गृह त्याग कर दिया है, अतः वह कपिल देव भगवान के उपदेश को सुनकर अब विश्राम प्राप्त करना चाहती हैं। विश्राम मतलब अपने भौतिक जीवन से को निरस्त करके और आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना चाहती हैं। विश्राम का मतलब ये हुआ। हे प्रभु, आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन हैं, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। तो क्या होता है, जो गुरु होता है वो क्या करता है, हमें दिव्य नेत्र प्रदान करता है। वो दिखाता है अपने ज्ञान से कि कैसे देख, तू भौतिक संसार में भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता रहा है, और कैसे तुझे अब आध्यात्मिक रास्ते को स्वीकार करके और आध्यात्मिक के रास्ते पर चलना है। चक्षुदान दिलो ही जन्म जन्म प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। क्या करते हैं, चक्षुदान दिलोय। गुरु कृपा से हमें दिव्य चक्षु प्राप्त होता है, दिव्य नेत्र प्राप्त होता है, जिससे हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक विषयों को समझने के योग्य हो पाते हैं। और हम
आध्यात्मिक ज्ञान को अनुशीलन करके हम जान पाते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी चेतना फंसी हुई है, कहाँ कहाँ से हमें अपने को ऊपर उठाना है। बोलते हैं इस श्लोक यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है, क्योंकि यह गुरु और शिष्य के संबंध को बताने वाला है। शिष्य या बद्ध जीव को अज्ञान के इस महानतम क्षेत्र से में रखा जाता है, फलता वह इंद्रिय तृप्ति के संसार में फंस जाता है। इस बंधन से निकलकर स्वतंत्रता प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई इतना भाग्यवान होता है कि उसे कपिलदेव मुनि जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति प्राप्त हो जाती है, तो उनकी कृपा से अज्ञान के कीचड़ से उसको उद्धार किया जा सकता है। अतः गुरु की पूजा उस व्यक्ति के रूप में की जानी चाहिए जो ज्ञान के प्रकाश पुंज से शिष्य को अज्ञान के कीचड़ से उबार लेता है। तो गुरु का जो आदेश है, जब वो गुरु की संगति एक प्रतिनिधि भगवान के प्रतिनिधि के रूप में करे, और उनकी कृपा से वह अज्ञान के कीचड़ से अपना उद्धार कर पाएगा। हमें क्या करना है, पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान सुनकर सीखकर समझकर ये जान लेना है कि हमारी अभी आसक्ति किन किन वस्तुओं के प्रति है। वो आसक्तियों को हमें हटाएंगे कैसे, ये गुरु कृपा से होता है। ठीक है ना। तो जब हम गुरु कृपा से शास्त्रों के आदेश को सुनते हैं, तो हमारे हृदय में धारण करने की योग्यता तब आती है जब हम भक्ति करते हैं। बिना भक्ति किए हुए शास्त्रों की बातों को धारण करने की योग्यता नहीं आएगी हृदय में, और हमें अनुभूतियां नहीं होंगी। जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अनुभूतियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम अनुभूतियां भक्ति करके अनुभूतियां इकट्ठी करते हैं, तब जाकर हमारी चेतना जो है दिव्य धरातल पर स्थिर हो पाती है। बोलते हैं कपिल देव जैसे गुरु या उनके प्रतिनिधि की संगति प्राप्त हो जाए तो उनकी कृपा से अज्ञान के कीचड़ से उसका उद्धार किया जा सकता है। जब ऐसे महान भक्त की जब कृपा प्राप्त हो जाए हमें, जो हमें अज्ञान के कीचड़ से उभार सके, तब गुरु की पूजा उस व्यक्ति के रूप में की जानी चाहिए जो ज्ञान के प्रकाश पुंज से शिष्य को अज्ञान के कीचड़ से उबार लेता है। गुरु का काम क्या है, शिष्य को अज्ञान रूपी कीचड़ से ऊपर उठा देना। और अज्ञान रूपी कीचड़ है क्या, आसक्तियां और इच्छाएं। दो चीजें हमें इस भौतिक संसार में बांध के रखती हैं। क्या, हमारी आसक्तियां और हमारी इच्छाएं। जब हम आसक्तियों और इच्छाओं को शुद्ध कर लेंगे, तब धीरे धीरे जो है हम अध्यात्म के धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। जो आसक्तियां हमारी भौतिक वस्तु व्यक्ति स्थान से है, वो आसक्तियां भगवान के भक्तों से हो जानी चाहिए। क्योंकि अनेक जन्मों से व्यक्ति को अनेक रिलेशनशिप मिले हैं। ये माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र, ये अनेक जन्मों के संस्कारों के कारण हमारे हर जीवन में हमें ये सारी चीजें फैसिलिटी भगवान के द्वारा मिली है। ऐसा नहीं कि मनुष्य जीवन में ही मिला, हम जंतु जानवर या पेड़ पौधों के भी शरीर में मिले तो ये सारे रिलेशनशिप थे, और उनकी भाषा में हम उनसे आपस में आदान प्रदान करते थे। ठीक है ना। और वही फैसिलिटी हमें मनुष्य जीवन में मिला, तो हमें रियलाइजेशन होता है ये हमारी बहन है, ये भाई हैं, ये दोस्त हैं, ये मित्र हैं, ये परिवार के सदस्य हैं, ये बाहर के लोग हैं, ये हमारे देश के हैं, ये विदेश के हैं। ये सब शारीरिक लेवल पे हम पहचान बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें इन सारी पहचानों से ऊपर उठकर और एक पहचान बनानी है गुरु से और भगवान से। तब जाकर हम आध्यात्मिक चेतना को विकसित कर पाएंगे। बिना आध्यात्मिक चेतना विकसित हुए हम आध्यात्म के रास्ते पर न तो चल पाएंगे, न भगवान को जान पाएंगे, न भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। जब तक हमारी चेतना भौतिक बनी रहेगी, भौतिक विषयों के प्रति भौतिक लोगों के प्रति आकर्षित होती रहेगी, तब तक जो है हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे या गुरु को नहीं समझ पाएंगे। भगवान को समझना तो दूर की बात है, गुरु को ही नहीं समझ पाएंगे। एक बदल के दूसरा पकड़ेंगे, दूसरा बदल के तीसरा, और होगा कुछ नहीं। इसी में पूरे जीवन भर उलझे रहेंगे। 4 दिन वहां सुना, 5 दिन वहां, 10 दिन वहां, और इस तरह से पूरा जीवन अपना जो है हम वो भौतिक संसार रूपी दलदल में फंसा कर और जो है नष्ट कर देंगे। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनकर और कैसे हमें प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना है, इस जब हम उस ज्ञान को सीख कर समझ कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर हमारी चेतना पवित्र होगी, और पवित्र चेतना से ही पवित्र भगवान का चिंतन हो पाएगा। सेवाओं का मुख्य रोल हमारे जीवन में यही है कि जो भी हम सेवाएं करते हैं, चाहे भगवान की करें या भगवान की तदीय वस्तु की करें। तदीय वस्तु मतलब तुलसी, वैष्णव, गाय, ब्राह्मण, धाम, ये सब भगवान की तदीय वस्तु हैं। तो सेवाओं का उद्देश्य यह है कि हृदय को पवित्र करना, न कि हृदय में और कलुषिता बढ़ाना, लोगों से ईर्ष्या द्वेष बढ़ जाए या कुछ ऐसी घटनाएं होने लगे जिससे वैष्णव अपराध या भगवान की सेवा के प्रति अपराध होता है,
तो वैसी सेवा में त्याग देनी चाहिए। और सेवा करने से पहले अपने हृदय को पवित्र करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीव्रता से भगवत भजन करना पड़ेगा। जब तक हृदय पवित्र नहीं होता है, तब तक जो है हम सेवा करेंगे भी तो उसका पूर्ण बेनिफिट नहीं मिलेगा हमें। तो हमें सेवाओं के साथ साथ श्रवणम कीर्तनों को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और इसको जो है, जो आचार्यों के द्वारा बताए हुए निर्देश हैं, सुबह उठने के साथ जो मॉर्निंग प्रोग्राम है सिस्टमेटिक तरीके से, उस वे को हमें पूरी जीवन भर फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि 2-4 साल फॉलो किए फिर ढीले पड़ गए जी, ऐसा नहीं है। ये प्रक्रिया पूरे जीवन भर की है। जितना जब तक शरीर में जान है, मतलब प्राण है, तब तक हमें इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा रेगुलर। तभी जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतार पाएंगे। और धीरे धीरे पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो पाएंगे। इसके लिए प्रॉपर हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने लाइफ की, कि कैसे हम अपने जीवन को ऑपरेट करें कि अंत में भगवत प्राप्ति कर पाएं, अंत में भगवत धाम जाने के योग्य हो पाएं। आगे इसमें बता रहे हैं कि पारंगम उसके लिए आया है जो शिष्य को उस पार ले जा सके। उस ओर बद्ध जीव है और उस ओर, और इस ओर उन्मुख जीव है। गुरु ज्ञान के द्वारा शिष्य की आंखें खोलकर उस पार ले जाता है। हम सभी अज्ञान के कारण कष्ट भोगते हैं। गुरु के आदेश से अज्ञान का अंधकार हट जाता है और शिष्य स्वतंत्रता की ओर जाने में समर्थ होता है। भगवत गीता में कहा गया कि मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद श्री भगवान की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार यदि अनेक जन्मों के बाद किसी को प्रमाणिक गुरु मिल जाता है, तो वह कृष्ण के ऐसे किसी प्रमाणिक प्रतिनिधि की शरण लेता है, तो प्रकाश का किनारा प्राप्त कर लेता है। बिना गुरु के कृपा के हमारे जीवन में जो है प्रकाश का किनारा प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना? इसीलिए रूप गोस्वामी ने उसमें बोला है उपदेशामृत में, कि गुरु पादाश्रय लेना जीवन का पहला कर्तव्य है। आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करना है तो गुरु पादाश्रय स्वीकार करना है। गुरु पादाश्रय कैसे स्वीकार किया जाता है? जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं। जैसे मान लो कि हमने दीक्षा नहीं लिया, लेकिन उससे पहले, दीक्षा लेने से पहले हमने किसी शुद्ध भक्त के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया, कि 16 माला जप करना शुरू कर दिया, 4 नियमों का पालन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब हम गुरु के आदेश का पालन करना हमने शुरू कर दिया। हमने शेल्टर ले लिया, अब आगे दीक्षा भी हो जाएगी। तो शेल्टर लेना आवश्यक है। जो हम शेल्टर लेके, कितने लोग क्या करते हैं, प्रमाणिक क्या बोलते हैं कि यहाँ भी सुन लिया, कुछ 2-4 जगह और भी सुन लिया, 2-4 और भी मंत्र जप लिया, यहाँ का भी जप लिया, वहां का भी जप लिया, बीच में कुछ परिणाम हासिल नहीं हुआ। इसीलिए प्रमाणिक संप्रदाय 4 बताए गए हैं। पहला है ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, दूसरा है रुद्र संप्रदाय, तीसरा है श्री संप्रदाय, और चौथा है कौमारी संप्रदाय, जिसको निम्बार्क संप्रदाय बोलते हैं। इस 4 संप्रदायों में किसी भी एक प्रमाणिक संप्रदाय में जब हम दीक्षा गुरु मंत्र लेते हैं और उनके गुरु के दिया दिए हुए निर्देश का पालन करते हैं, तब जाकर हम कृष्ण भक्ति को जानने के योग्य हो पाते हैं। इसके अलावा अगर जो हम किसी भी टूटे फूटे संप्रदाय में जुड़ गए, क्योंकि आजकल गली गली में जो है दीक्षा देने का सेंटर खुल गया हुआ है। आदमी आता है, दीक्षा तुरंत मिल जाती है और चला जाता है। तो ऐसे हमें दीक्षा स्वीकार नहीं करनी, हमें पहले उसकी प्रमाणिकता को जानना है। जो शास्त्र में मेथड बताए गए हैं, उस हिसाब से वो अगर जो प्रमाणिक है, तब जाकर हम उसमें दीक्षा स्वीकार करें। और दीक्षा स्वीकार करके 100% अपने को सेटिस्फाई पाएंगे। जब हम प्रमाणिक गुरु से प्रमाणिक मंत्र का दीक्षा ग्रहण करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में, तब जाकर धीरे धीरे हम ग्रोथ कर पाते हैं। तो प्रमाणिकता को, हमें दीक्षा लेने से पहले प्रमाणिकता को चेक करना चाहिए, क्या वो शास्त्रों की बातों को ध्यान देते हुए दीक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। या जिस संप्रदाय में हम दीक्षा लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो प्रमाणिक है या नहीं है। या कथाओं का हम श्रवण करते हैं, वो कथा प्रमाणिक है या नहीं है। जब तक प्रामाणिकता नहीं होगी, जैसे मान लो कि एक डॉक्टर होता है, वो इलाज करता है, तो अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर है, तो अच्छे तरीके से चेकअप करेगा, पहले बीमारियों को पकड़ेगा, उसके बाद इलाज करेगा। उसी तरह जब हम प्रामाणिक अब आए, तुरंत दीक्षा हो गई, तो उसको भक्ति का इंपॉर्टेंस पता नहीं है कुछ। लेकिन जब आए और 2-4 साल होल्ड किया गया, आपको आपको दिखाया गया कि भक्ति कैसे करनी है, प्रैक्टिकली आपको करके, आपने प्रैक्टिकली करा उस भक्ति को, और ये रियलाइज करा कि भक्ति कितनी आसान है और कितनी टफ भी है। तो दोनों सिचुएशंस में जब आपको रख कर जो है भक्ति कराया गया, तब आप भक्ति के निम्नतर और उच्चतर स्तर को समझ गए। अब जब दीक्षा लोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगी आपके अंदर, स्थिरता आएगी और गंभीरता आएगी। तब जाकर आप पूरे जीवन भर उस भक्ति को मेंटेन कर पाओगे।
इसीलिए हमें प्रामाणिक संप्रदाय प्रामाणिक गुरु से दीक्षा जब हम लेंगे तभी जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। और कथाएं भी जो हम श्रवण करते हैं वो प्रामाणिक होना चाहिए। अपने मन से किसी को भी पकड़ लिया, जहां मर्जी वहां सुन लिया, बस चलो श्रीमद् भागवतम की कथा है, तो उससे हृदय परिवर्तन नहीं होगा। इंटरटेनिंग सब्जेक्ट होगा लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं। हृदय परिवर्तन तभी होगा जिसमें इंटरटेनिंग सब्जेक्ट, क्योंकि ये इंटरटेनिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये अध्यात्म का रास्ता जो है इंटरटेन करने के लिए नहीं है। ये किस लिए है कि हम गंभीरता पूर्वक भगवान की भक्ति को समझें और उस हिसाब से भक्ति को ऑपरेट करने का प्रयास करें। तभी जाकर हम धीरे धीरे जो है प्रमाणिक प्रतिनिधि की शरण लेंगे और प्रकाश का किनारा प्राप्त कर पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि आप श्री भगवान हैं जो समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर हैं। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों को विस्तारित करने के लिए उदित हुए हैं। तो देवती माता भगवान कपिल देव को बता रही हैं कि समस्त जीवों के मूल तथा परमेश्वर आप ही हैं। आप ब्रह्मांड के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों को विस्तारित करने के लिए उदय हुए हैं। सूर्य की किरणों को विस्तारित करने का मतलब क्या है कि आध्यात्मिक ज्ञान को विस्तारित करना। जिस तरह सूर्य का का किरण क्या करता है, पूरे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी तरह ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है, जो गुरु शिष्य परंपरा से हमें प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का ज्ञान, वो हमारे समस्त अज्ञान को नष्ट कर देता है। बोलते हैं कपिल मुनि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। यहाँ पर आद्यम शब्द का अर्थ है समस्त जीवों का मूल और पुंसाम ईश्वर का अर्थ है जीवों के ईश्वर। कपिल मुनि कृष्ण के साक्षात विस्तार हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के सूर्य हैं। जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार जब भगवान का प्रकाश नीचे उतरता है तो वह तुरंत ही माया के अंधकार को मिटा देता है। हमारे नेत्र हैं किंतु सूर्य के प्रकाश के बिना नेत्रों का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह भगवान के प्रकाश के बिना या गुरु की अलौकिक कृपा के बिना वह वस्तुओं को, लाइट ही चला गया, एक मिनट।